लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ, पाक लहू पाक लहू पाक लहू हमको भी देगा ज़या, हमको भी देगा ज़या। हालेलुया। चौथा कलमा जो कि जुदाई का कलमा है, उसका रेफरेंस है मत्ती की इंजील, उसका 27वां बाब, उसकी 46वीं आयत। उसमें लिखा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इस कलमे को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सिस्टर रेहाना को दावत दूंगा कि वो आएँ और ये कलमा हमसे शेयर करें। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी कि आपने मुझे तीसरी दफ़ा चांस दिया। ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि उन्होंने आपके दिल में डाला कि मैं इस काबिल हूँ कि कुछ बोल सकती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मतलब कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूं। ये टॉपिक ऐसा है, ऐसा तकलीफ वाला टॉपिक है कि कोई माँ, कोई बेटी, कोई भी बेटा यीशु के दुख को बयान नहीं कर सकता। हम इस काबिल नहीं हैं कि उसके दुखों को बयान करें, उसके दुखों को फील करें, कि हम किसी को बता सकें कि खुदावंद ने कौन कौन सी तकलीफ़ें सही, किस तरह वो यहाँ आया, किस तरह उसने अपने बाप के हुक्मों को माना। लेकिन ये कैसा टाइम था, ये कैसा वक्त था कि खुदा ने कहा, यीशु ने कहा कि ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कौन सी तकलीफ थी जिसने खुदा के मुंह से ये अल्फाज निकलवाए? कौन सा दर्द था जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था? कह रहा था अपने बाप से कि ए बाप, मैं तेरी वफादारी में रहा, मैं तेरे हर हुक्म को मानता हुआ कोड़े खाता आया, मुंह पे थुकवाया, कांटों का ताज पहना, फिर क्यों मेरे बाप, क्यों खुदा ऐसा हुआ कि तूने मुझे छोड़ दिया? हम बचपन से लेके आज तक ये सुनते आए हैं, और अभी भी मैं अगर किसी से पूछूंगी कि क्या खुदा छोड़ सकता है, लेकिन सबके पास एक ही अल्फाज होगा कि खुदा नहीं छोड़ता। लेकिन मैं कहूंगी कि खुदा छोड़ता है। सोचे कैसे? सोचे, अगर खुदा माफ़ करे कि मैं कोई भी ऐसी बात कहूँ जो आपकी समझ में ना आए, या ऐसा कुछ कह दूँ कि जो आपको लगे कि ये कलाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन जिस दिन पास्टर जी ने मुझे ये कहा कि आप सिस्टर जी इस कलमे पे आपने मैसेज देना, उससे एक दिन पहले ही मुझे ये कलमा रिपीट हो रहा था। और मैंने पास्टर जी से कहा कि पास्टर जी ये आयत सुबह से मेरे दिमाग में घूम रही कि खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है, कि मुझे फिर से मौका मिलना है। और उससे एक वीक पहले मैं कहती हूँ, इस दफ़ा मैंने पास्टर जी को कहना कि पास्टर जी मुझे ना चांस दीजिएगा, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं कुछ बोलूँ। लेकिन जो यीशु के प्लान हैं, जो उनके प्लान हैं, उससे हम भाग नहीं सकते। ठीक है, खुदावंद ने अपने बाप से ये नहीं कहा कि ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ा, उसने कहा ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
खुदा की अपने बाप से क्या बात नहीं हुई होगी? खुदा क्यों बार बार अपने शागिर्दों को आके कह रहा था, उठो दुआ करो ताकि हम आजमाइश में ना पड़े? यीशु जब भी आता था उसके शागिर्द सोए हुए होते थे। क्यों सोते थे? क्योंकि ये यीशु के प्लान में था कैसा होना है। क्या वो घड़ी थी, क्या वो दुख था कि यीशु के मुंह से ये अल्फाज निकले कि ए खुदा तूने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि खुदावंद के सर पे जब हम सब के गुनाहों का बोझ था, जब अंधेरा छा गया था, वो क्या चीज़ थी जिसने सूरज को भी ख़त्म कर दिया? वो कौन सी आंधी रात थी जिसने खुदावंद के ऊपर डार्कनेस कर दी? वो क्या चीज़ थी जिसने हैकल के पर्दे को 2 हिस्से में कर दिया? क्या तकलीफ थी? आज हम कहीं भी फौतगी हो जाए सारे भागे चले जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो हम हर दफ़ा आके कह देते ना, निजात का दिन है, खुशी का दिन है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि हमें निजात मिली है। किसी को नहीं अभी तक निजात मिली। माफ़ कीजिएगा इस बात के लिए। अगर निजात मिली होती ना तो हमारी ज़िंदगी में आज जो गुनाहों की बलपार बनी हुई है ना, वो ना हो। हम झूठ बोलते हुए भी डरे, गुनाह करते हुए भी डरे, किसी के साथ बदकारी करते हुए भी डरे, किसी का माल खाते हुए भी डरे, किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए भी डरे कि हमें निजात मिली है। क्या क्या हमारी ज़िंदगियों में काम हो रहे हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या क्या हमने किसी के साथ गलत किया हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम किसी के साथ आँख में आँख डाल के बात भी नहीं कर सकते। हमारे दिलों में इतने बुग़्ज़ भरे हुए हैं। निजात तब मिलेगी जब हम भी अपने यीशु की तरह तकलीफ़ से गुजरेंगे। हमने तो सिर्फ वैसे कोई भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं की, हमने अपनी सलीफ नहीं उठाई, हमने अपने दुखों का इकरार नहीं किया। हम सिर्फ अपने रोने रोते हैं कि खुदावंद हमसे ये हो गया, हमारी ज़िंदगी में ये हो गया। जब हमारे साथ मौजज़ात होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में कोई काम होता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा घर मिल जाता है, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, तब हम बड़े खुश होते, खुदा हमारे साथ है, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा काम किया। अगर उन्हीं हालातों की दूसरी साइड पे देखें, थोड़ी सी तकलीफ़ आ जाए, हमारी नौकरी छूट जाए, हमारे घर में तंगी आ जाए, हम कहते खुदा ने छोड़ दिया। हमारे अल्फाज ही खुदा के करीब लाते हैं, हमारे अल्फाज ही खुदा को छोड़ने पे मजबूर करते हैं। तो खुदावन सारे प्रोसीजर में जब वो गिरता, उठता, कोड़े खाता, जख्मों से छन्नी होता, रोते हुए जब उसके हाथों में कील लगे होंगे, क्या जब कील थे हाथों में वो दर्द नहीं होते होंगे? कांटों का ताज था वो नहीं चुभता होगा? उस तकलीफ को जब हम बर्दाश्त करेंगे, फील करेंगे ना, फिर हमें पता चलेगा कि उसने हमारे लिए क्या किया। हर रोज़ नया गुनाह, हर रोज़ नया झूठ, हर रोज़ नई साजिश हमारी ज़िंदगी में चल रही है। सो प्लीज़, अगर आज हम उसके दुख में शामिल होने आए हैं ना, तो उसके दुख को फील करें, फील करें उसके पसीने को, उसके गिरते हुए लहू को देख के वो सर उठा के खड़ा है, सर उठा के आपकी तरफ देख रहा है, वो झुका हुआ है कि ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो तो उसका बेटा था, वो तो बेऐब बर्रा था। उसने कहा खुदावंद मैंने तो कुछ नहीं किया था। फिर इतनी सख्त सज़ा, इतने बुरे हालात कि जिसने भी मुझ पे थूका, जिसने भी कोड़े लगाए, जिसने भी पसली में नेज़ा मारा, वो सब मेरी वजह से निजात पा चुके। लेकिन निजात उसकी ज़िंदगी में आएगी जो अपने गुनाहों का इकरार करेगा और खुदावंद के कदमों में झुकेगा, उसका बेटा होने का इकरार करेगा। खुदावंद कहता है मैं अपने बाप का जान देने तक वफादार हूँ, क्या तू है? आजकल क्या होता है, कोई मरने वाला हो तो उसे हॉस्पिटल में जाके या घर में आके कहते तौबा कर ला, होते तू मरने वाला है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ला, होते तू मरने वाला है। क्या फ़ायदा? ऐसी माफ़ी का क्या फ़ायदा? ज़िंदगी में तो ऐशो इशरत कर ली, मरने के टाइम पे माफ़ी याद आ गई,
जिंदगी वही है जो आज का दिन है। कल किसने देखा? कोई दावे से कह सकता मैं कल हूं इस दुनिया में? कोई नहीं कह सकता। यीशु कहता है मेरा हकीकी बेटा और बेटी वही होगा जो मेरे रास्ते पे चल के मुझ तक पहुंचेगा। ऐसे कोई नहीं पहुंच सकता, ऐसे किसी को निजात नहीं मिल सकती, चाहे हम जो मर्जी कर ले। यहाँ तो लोग बपतिस्मा लेके भी अपनी पुरानी जिंदगी में वैसे ही रद्दो अमल में छूटे हुए हैं। कौन सी निजात? क्या खुदावंद कहते हैं कि जान देने तक वफादार रह, मैं तेरे साथ हूं। तो जो जान देने तक वफादार रहेगा खुदावंद उसके साथ होगा। हर मुश्किल में, हर मुसीबत में, हर बीमारी में, हर तंगी में। क्यों कहता है? खुदावंद को क्यों फील हुआ कि खुदा ने, मेरे बाप ने मुझे छोड़ा? क्योंकि खुदावंद के सर पे जो गुनाहों का बोझ था ना, हमारे किरमसी गुनाह, अजीब किस्म के गुनाह जो हमने पर्देदारी में रखे हुए थे, वो गुनाह खुदा पे जाहिर थे। खुदा को पता था कि मेरे बेटे ने कफारा देना है तो ये लोग बचेंगे। तो खुदावंद ने अपने बेटे को एग्जाम्पल बना के इस दुनिया में भेजा है कि जिस तरह ये कर रहा है, जिस तरह इसके साथ हुआ है, वैसा ही होना होगा आप लोगों के साथ। आप अपनी अपनी स्लीप उठाएंगे तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी ये नहीं है कि हमें घर अच्छा मिल गया, हमें नौकरी अच्छी मिल गई, हमारी सैलरी अच्छी होगी, हमें यह रहने को बड़ी अच्छी पोजीशन मिली हुई है। नहीं, अभी भी हम बहुत दूर हैं। उसके दुख को फील करें, उसकी तरफ देखें कि वो किस मुसीबत में है। आज भी रोज, हर टाइम, हर वक्त हम उसे क्रूज पे चढ़ाते हैं। हर रोज उसका खून बहता है। क्यों बहता है? वो कहता मेरे जैसा एक भी मेरा बेटा या बेटी हो जाए जिसमें मैं फख्र कर सकूं कि ये मेरा वो बेटा है जो आसमान की बादशाही का वारिस होगा। उसने अपने बाप की वफादारी निभाई, हमने अपने बाप की वफादारी निभानी है। हमने उसकी वफादारी में रहना है जैसा वो सिखा के गया है कि मेरे आने तक ऐसा ही करते रहना। उसने ये नहीं कहा था कि मेरे आने तक इस तरह बैठ जाना, अफसोस जाहिर करना, खुशी जाहिर करना। जब तक हम अपने कामों से ना जाहिर होंगे तब तक कुछ नहीं जाहिर होगा। हम चर्च में एक दूसरे से मोहब्बत से बोल सकते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ बैठ सकते हैं, ये हो सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो दिल में है वो कैसे निकलेगा? मैं तो नहीं बता सकती मेरे दिल में क्या है, आप नहीं बता सकते आपके दिल में क्या है, लेकिन जानने वाला जानता है। जिस पैमाने से तुम किसी के लिए नापोगे उसी पैमाने से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो वो पैमाना क्या है? हमारा दिल। क्या वो दर्द था, क्या वो तकलीफ थी कि यीशु के सिले हुए होंठ खुल गए कि ए खुदा मुझे माफ करना। यीशु ने ये तो नहीं कहा था मुझे माफ करना, यीशु ने कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कितनी दुख बड़ी, दर्द बड़ी आवाज़ होगी कि उसका खून भी नीचे गिरता हुआ शफाएं देता जाता था। पाक खून था, पाक खून था, पाक बेटे का खून था, पाक खुदा का बेटा था जिसने इस दुनिया के लिए सारा कुछ कुर्बान कर दिया। क्या हम वैसी माँ बन सकते हैं जिसने अपनी आंखों से अपने बेटे को मरते हुए देखा? क्या हम वैसे बेटे बन सकते हैं जो अपने माँ बाप के कफारे के लिए जान दे दे? नहीं बन सकते। ना हम में उतना हौसला है, ना इस तकलीफ को बयां करने के लिए हमारे पास अल्फाज हैं। मैं सुबह से अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि मैं ना ऐसा करूं, लेकिन नहीं हो सकता। यीशु की तकलीफ हम नहीं बयान कर सकते। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, अपनी रूह और सच्चाई से आपको आगाह करे। आमीन।